Good morning, dear students. Today we will read chapter A Gift of Chapels. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. What is the story about? स्टोरी किसके बारे में है? एक बच्ची है जिसका नाम है मृदु और जो रहती है किसके साथ? अपने दादी और अपने बाबा, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में बाबा बोलते हैं, उसको वहाँ पे ताथा बोला जाता है। ठीक है। हर ग्रैंडफादर एंड ताथा एंड हर ग्रैंडफादर एक आफ्टरनून में तापी जो होती हैं उसको ले जाती हैं उसकी आंट के घर पे उसको मिलवाने के लिए उसके कज़न से जिनका नाम है लाली, रवि एंड मीना। ओके, नाउ द चैप्टर बिगिंस। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, अ स्माइलिंग रुक्मणी threw up the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. What happened? मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला और रवि और मीना जो थे वो खुशी से भागते हुए बाहर आए और उन्होंने मृदु को हाथ पकड़ के खींचते हुए घर में ले जाने लगे। देन व्हाट मृदु सेड, मृदु ने रोकते हुए बोला, अरे रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और फिर क्या हुआ, उसने अपनी चप्पल को एक बहुत बड़े बड़े से ब्लैक कलर के जो स्लीपर्स थे उनके पास ही अपने स्लीपर्स को उसने उतार दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. ठीक, जो चप्पल थे ब्लैक वाले एक्चुअली वो ग्रे हो गए थे डस्ट की वजह से, क्योंकि जो इंसान उनको पहन के आया था उनमें चप्पलों में डस्ट लग गया था, वो ग्रे हो गए थे। और जो चप्पल थे आप उसमें देख सकते थे, जब आपके स्लीपर्स थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उसमें आपके पैर के निशान बन जाते हैं, तो वैसे ही निशान बने हुए थे फ्रंट टो का और जो है बड़े बड़े फिंगर्स का वहाँ पे, ऐसे जैसे कि लंबे और पतले पतले किसी के टोज़ हों, इस टाइप के उसमें निशान बने हुए थे। मृदु डेंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट दो हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था ये सोचने का कि किसके स्लीपर्स हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश. वहाँ पे उसको कहाँ ले गया वो मृदु को खींचते हुए, रवि जो है मृदु को खींचते हुए ले गया गार्डन में एरिया में, जो उसे घर का पीछे वाला हिस्सा था, एक बहुत बड़े से बिटर बेरी बश, बिटर मतलब कड़वे, बेरी जो कड़वे बेर का पेड़ था, उस बुश के पीछे वो ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद अ सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वहाँ जाके उसने क्या देखा मृदु ने कि एक फटी हुई जो फुटबॉल है, लाइंड विद सैकिंग, जिसकी जो सैकिंग है वो फटी हुई है और भरी हुई है किससे? सैंड से, बालू से। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसमें बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा, किटन इज ऑफ यंग वंस ऑफ कैट, बैठा हुआ है और मिल्क पी रहा है कोकोनट हाफ शेल में। जो आप कोकोनट जब आप खाते हैं तो उसका जो आउटर जो सरफेस होता है, जब आप उसको तोड़ते हैं उसमें उसको दूध वो बच्चा पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग. उसने क्या बोला कि आज हमको सुबह सुबह ये बच्चा मिला गेट पे और ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था, बेचारा कितना छोटा सा है. सेड मीना, मीना ने बताया, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पाडू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. क्या बोला बच्चों ने? वॉट शी टोल्ड द अदर चाइल्ड, कि अगर आपने वो किया, अगर दादी को ये बात पता चल गई कि हमारे घर में कैट है तो फिर क्या होगा, वो जो है यहाँ नहीं रहेंगी, फिर वो वहाँ का चली जाएंगी, घर चली जाएंगी, अपने मामा के घर चली जाएंगी, क्योंकि उनको कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो हमने इसको छुपा के यहाँ पे रखा हुआ है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. पीपल जो हैं, लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि आप हमेशा काइंड रहें, किसके? एनिमल्स के. बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि.
लेकिन जैसे ही हम उसको उठा के यहाँ पे लाने लगे तो क्या बोला कि नहीं नहीं, इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ मत लेके आओ। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि बड़े लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि जानवरों की केयर करो, उनको मारो मत, लेकिन जब हम करते हैं तो वो हमें करने नहीं देते हैं। ठीक। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। उसने क्या बोला कि रवि ने बोला कि देखो, क्या तुम्हें मालूम है मृदु कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए छोटा सा ये बाउल में उसके लिए दूध किचन से लाना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. फिर क्या हुआ? उसने बोला कि जैसे ही पाती मीन्स दादी ने जैसे ही मुझे देखा किचन में दूध में ग्लास में दूध लेते हुए, तो वो मेरे को एकदम से देखने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, इसलिए मैंने ये दूध जो है वो निकाला है ग्लास में। क्योंकि देखिए इट इज़ वेरी कॉमन, बच्चे दूध जल्दी नहीं पीते हैं। आप भी अपने घर में बहुत शैतानी करते हो दूध पीने में कि नहीं अभी नहीं पियेंगे, ये नहीं पड़ा है, गर्म है, ठंडा है ना। बच्चों को दूध तो पसंद होता नहीं है। तो पाती को ये बिलीव ही नहीं हुआ कि ये दूध ये पीने के लिए ले जा रहा है, तो वो वहाँ पे खड़े होकर देखने लगे। तो उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मुझे सच में भूख लगी है, रवि ने उसमें से काफ़ी सारा दूध जो था वो रवि ने पी लिया और थोड़ा सा ग्लास में छोड़ दिया। जब पाती ने ये देखा कि हाँ इसने काफ़ी सारा दूध पी लिया है, तब वो वहाँ से गई, नहीं तो वो वहीं पर खड़े रह के देख रही थी कि दूध का कहाँ पे ले जा रहा है, क्या करने वाला है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और जो पाती थी वो वहाँ पे रुकी रही कि जब ये पूरा दूध फिनिश कर लेगा तो इसका जो ग्लास है, जो टम्बलर है, दूध का जो ग्लास है, ये मैं धो दूँ, इसके लिए वो मांग रही थी। तो रवि ने क्या बोला, अरे पाती आपको मैं मुसीबत में नहीं डालूंगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं खुद अपना ग्लास वॉश करके वापस रख दूँगा, है ना। क्योंकि बच्चे भी वेरी स्मार्ट एंड दादी भी बहुत स्मार्ट, तो दोनों ही लोगों को अपनी चालाकी से, बच्चों को दूध चाहिए कैट के लिए और दादी को पूरा शक है कि बच्चे दूध ना ले जाएं, तो इस वजह से दादी पूरे नज़र रखे हुए हैं। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, आई टोल्ड हर, आई हैड टू रन एंड पोर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. फिर उसने क्या बोला, उसने कहा कि फिर मैं जल्दी से यहाँ से भाग के आया, मैंने जो मिल्क था वो मैं कोकोनट शेल में मैंने डाल दिया और मैं जल्दी से भाग के गया वापस से। मैंने फिर वो जो टम्बलर था, जो ग्लास था, उसको धो के रखा, और इसलिए रखा कि ऐसा ना हो कि उनको मेरे ऊपर शक हो जाए। लेकिन अब जो है हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने महेंद्रन को फीड करने का ना। हु इज़ महेंद्रन, इतना बड़ा नाम किसका है, लेट्स सी। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। मृदु ने कहा महेंद्रन, ये छोटी सी कैट का नाम महेंद्रन रखा है आप लोगों ने। लेकिन उसको बहुत खुशी हुई कि चलो इन्होंने छोटी सी कैट का कोई वैसा नाम नहीं रखा, इन्होंने अच्छा नाम रखा है जिससे कि कैट जो है वो भी एक बड़े एनिमल की तरह फील करेगी, मतलब उसका भी अच्छे से अच्छी आइडेंटिफिकेशन है उसका। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He is fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. What happened? फिर उसने जो रवि ने उसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली जो ये कैट है इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। इतना लंबा नाम रखा है बच्चों ने कैट का, ठीक। फिर उसने क्या बोला कि MP पुनई वॉज द, अगर तुम इतना लंबा नाम नहीं बोल सकती हो तो तुम इसको MP, M स्टैंड्स फॉर महेंद्र वर्मा, P स्टैंड्स फॉर पल्लवा एंड P दैट पुनई। अगर तुम पूरा नाम नहीं बोल सकती तो तुम इसको MP पुनई बोल सकती हो। और देखो ये जो कैट है बहुत अच्छी ब्रीड है, ब्रीड मीन्स होता है प्रजाति, बहुत अच्छी प्रजाति की ये बिल्ली है। जस्ट लुक एट इट्स हिज फर, उसके फर देखो कितने सुंदर हैं। लाइक अ लायंस मेन, बिल्कुल जैसे कि एक लायन के बच्चे के होते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लवा किंग्स, तुम्हें मालूम है जो पल्लवा के एंशियंट किंग्स थे उनका एम्बलम, जो राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था,
डोंट यू, तुम्हें नहीं पता होगा। और फिर उसने मृदु की तरफ देखा जैसे कि शायद मृदु को सच में ना पता हो, और मृदु गिगिल्ड मतलब क्या होता है कि मुंह बंद करके जब हम लोग हंसते हैं ना, मतलब जैसे आप जोर से हंस रहे हो, दैट इज लाफिंग। गिगिल्ड मतलब मुंह बंद करके अंदर ही अंदर हंसना। तो मृदु इस तरीके से हंसी। Next part I will complete in the next video. Okay, watch this video and do understand it.